हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक अच्छी खबर है। जो न्यू स्टूडेंट है एडमिशन लेना चाहते हैं, न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इग्नो में। तो आज की वीडियो में इग्नो हेल्प हरियाणा यूट्यूब चैनल आपको बताएगा कि आपको एडमिशन जुलाई 2020 के सेशन के स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ीस कितनी लगेगी, इग्नो में क्या क्या प्रोग्राम्स है जो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे अगली वीडियो में एक डालूंगा कि आप अपना एडमिशन कैसे कर सकते हैं घर बैठ के। जो भी इग्नो स्टूडेंट फ़िलहाल रजिस्टर्ड है, उनके जो सगे संबंधी है वो अपना एडमिशन कैसे करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, जिससे आपको अपने प्रोग्राम की ज़्यादा जानकारी मिले और आप कोई गलती ना करें। दूसरा क्या है, जब भी आप फॉर्म भरें अपने सब्जेक्ट एक बार में ही अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, क्योंकि बाद में सब्जेक्ट चेंज करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है इग्नो में। तो आइए इग्नो कॉमन प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं एक बार। आपको गूगल में इग्नो लिख के सर्च करना है और ये ऊपर ही लिंक आता है, मेन साइट है ये अपनी www.igno.ac.in की। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये मेन साइट दिखाई देगी। इसमें आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस यहाँ से मिलेगा डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स पे जाना, इसके बाद यहाँ कॉमन प्रोस्पेक्टस सबसे ऊपर ही है। यहाँ पे देखो आपको दो मीडियम में है, तो जुलाई 2022, तो हम इंग्लिश मीडियम का चूज कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपका आता है प्रोस्पेक्टस जुलाई 2022, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए सबसे बेटर है ये इम्पोर्टेंट लिंक्स है। एडमिशन पोर्टल फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स, ये ओडीएल प्रोग्राम ओपन डिस्टेंस लर्निंग है। http://ignoadmission.samarth.edu.in। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद आप न्यू टैब में खोल लें और अपना न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। तो अगली वीडियो में मैं आपको पूरा एक एडमिशन करके दिखाऊंगा लास्ट स्टेप तक। उसमें आप कैसे सीख सकते हैं, आप एडमिशन कैसे करें, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो इसके बाद कई लिंक्स है इसमें, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी है काफ़ी सारे, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो। तो आप सबसे ज़्यादा ये है ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, तो आप ओडीएल में ही अपना एडमिशन करें। इसके बाद एग्जाम्पशन छूट दी गई है यूजीसी द्वारा है, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में करते हैं। तो इसके लिए SC/ST को इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स है, चैनल नंबर दिए गए हैं इसमें। यहाँ पे आप अपना पूरा नेटवर्क है इग्नो का, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है पढ़ने में। इसके बाद आपके आते हैं प्रोग्राम्स, समरी ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, फीस, ड्यूरेशन। इसमें जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले आप प्रोग्राम पूरे पढ़ ले। BA जी, BCom जी, BSc जी, BA ऑनर्स के कोर्स है 4th नंबर पॉइंट में। BA ऑनर्स है पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से। मास्टर डिग्री है, MCom है, MA है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम है जो जिनमें आप कोई भी प्रोग्राम एनरोल कर सकते हैं। तो ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम्स है। फिर PG डिप्लोमा है, इम्पोर्टेंस प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो मोस्टली करते हैं, मास्टर डिग्री होती है। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज है। इसमें सभी आपको जिस भी आप प्रोग्राम कोड में देख ले, इसमें सबसे ऊपर पेज नंबर दिखाई दिए गए हैं। तो जिस भी आपको प्रोग्राम की पहले डिटेल पढ़नी है उस पर आप सीधा चले जाइए। तो सबसे पहले हम जाते हैं 19 नंबर पेज पे, जिसमें आप BAG स्टूडेंट है जर्नल वाले, उनके कैसे सब्जेक्ट भरे और क्या क्या उसमें आप कैसे एडमिशन कर सकते हो। तो ये 22 जुलाई 2022 जुलाई सेशन के आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने एक बार
बीए के जो आपके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीए में जो प्रोग्राम्स आपके बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, ये इन्होंने 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन्हीं में आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आगे इनके कोड है, कोर्सेज कोड। इसमें देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 रहेगी। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारी टेबल बना के दी है। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम से 6 सेम तक रहेगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो कोर्स कोड है, ये आपके कोर्स कोड है। ऊपर इन्होंने दिखाया गया एंथ्रोपोलॉजी में आपके ये है BA NC 131 से 134। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के कोड है। पोल साइंस के है, साइकोलॉजी के है, पब्लिक एड के है, सोशोलॉजी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, एजुकेशन के है, फिलोसफी। तो इसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज आती है। BHDL 135 से 38 तक है। ये भी हिंदी के सब्जेक्ट कोड है। ये इंग्लिश के है। ये जो सब्जेक्ट कोड है हिंदी इंग्लिश के, एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब तक आपको एडमिशन सब्जेक्ट में लेने से पहले पूरी जानकारी नहीं मिलती, आप अपने सब्जेक्ट कोड ना भरें। क्या करते हो, जब भी आप न्यू एडमिशन लेते हो, पहले स्टेप में आप अपनी पर्सनल डिटेल डालते हो। अगली वीडियो में आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा। उसमें जो सेकंड स्टेप आता है आपका, ऐसे ये आता है ग्रुप चूज करने का, इस तरह आता है। उसमें आपको क्या करते हो, दूसरे स्टेप में पहले हिंदी और इंग्लिश चूज कर लेते हो। इसके बाद क्या आता है, आप फोर्थ स्टेप में जाते हो तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो वहाँ भी आपको हिंदी और इंग्लिश ही मिलती है, उर्दू मिलती है, मराठी मिलती है, पंजाबी मिलती है। तो आप वहाँ हिंदी इंग्लिश चूज करें। जो दूसरा स्टेप है, जो आप पहले सेलेक्ट करते हो, वो इलेक्टिव कोर्स ही सिलेक्ट करें। जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल का कम्बिनेशन है, हिस्ट्री पब्लिक एड का है, या पॉलिटिकल पब्लिक एड का है, या पॉलिटिकल संस्कृत है। मतलब जो भी हिंदी इंग्लिश से अलग आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, वो दूसरे स्टेप में भरें। और जो हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट है, वो फोर्थ या फिफ्थ स्टेप में आएगा। उसमें आप हिंदी और इंग्लिश ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी के भी सब्जेक्ट ले सकते हो। एक इन्वायरमेंट साइंस का है, वो आपका कंपलसरी आएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लेनी है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो आपको ठीक लगता है, जिसमें आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ वही कोर्स कोड लें। और दूसरे स्टेप में जब आप फॉर्म भरते हो, दूसरे स्टेप में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ ना करें। क्योंकि अगर दूसरे सब्जेक्ट में आप हिंदी इंग्लिश चूज कर लेते हो, फोर्थ स्टेप में फिर आपको हिंदी इंग्लिश चूज करनी पड़ेगी। तो आपका सब्जेक्ट यही रह जाएंगे, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। इसलिए आपसे सभी से बताना चाहते हैं कि आप जब भी दूसरे स्टेप में भरें तो हिंदी इंग्लिश को भूल जाए। अगर आपको हिंदी ही इंग्लिश ही लेनी है तो वो ले सकते हो। अगर आपको 4 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बनाना होता है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, या जो इलेक्टिव कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश से अलग आपकी चॉइस होती है, वो आप कम्बिनेशन बना के चलो, जिससे आप जो आप आसान मानते हो। तो ये आपके सभी प्रोग्राम कोड हैं। ये जो मैं बता रहा था फोर्थ स्टेप में आते हैं। ये कुछ काफ़ी थोड़ी सी मिस्टेक होती है जब आप फॉर्म पूरा भर लेते हो। लास्ट में जब लास्ट सबमिट करने से पहले एक बार सब्जेक्ट कोड ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। BHDL 135 है वो हिंदी का, ये उर्दू है BUDL 135। कुछ स्टूडेंट ऐसे आए थे पीछे भी कि उन्होंने गलती से उर्दू सब्जेक्ट भर दिया था। तो वो आप एक लास्ट में एक बार जब आप फॉर्म भरवाते हो या भरते हो, तो लास्ट स्टेप में एक बार अपने पूरे फॉर्म का रिव्यू ज़रूर करें कि कोई गलती ना हो। आपके नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मीडियम आपने क्या लिया है। तो ये आपका कॉमन प्रोस्पेक्टस है। इसमें आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ BA का। तो
तो इसमें एलिजिबिलिटी दी गई है 10+2 और इन्होंने फीस स्ट्रक्चर दिया गया है आपके लिए। इसके बाद आता है समरी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड फीस ड्यूरेशन। तो एक बार ध्यान से दे दें, जो बैचलर ऑफ आर्ट है BAG है, 10+2 एलिजिबिलिटी है, इंग्लिश हिंदी मीडियम है, तो आपकी फ़ीस लगती है 3800 पर ईयर। टोटल आपकी 11,400 फ़ीस है, लेकिन आपको पर ईयर फ़ीस देनी है। इसके बाद BCom की भी इतनी है, तो BCom G कितनी है, BCom A एंड F की आप देख सकते हो। इस प्रोस्पेक्टस में जो पेज नंबर ये दिखाई दे रहा 25 नंबर पेज पे आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स की, आपको पता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की फ़ीस आपकी 20,000 रुपये पर ईयर है। बैचलर ऑफ साइंस BSc G बोलते हैं इसको, 5300 पर ईयर है। BCA की आपकी 7500 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस है। इसी तरह बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की 7,900 आपकी फ़ीस रहेगी। इसी तरह सभी प्रोग्राम्स का इन्होंने अलग से एक चार्ट बना गया है, तो ये आपकी फ़ीस रहेगी। तो ये आपका कॉमन प्रोस्पेक्टस है। सभी स्टूडेंट ध्यान सुन ले, जब भी आप किसी रिलेटिव फ्रेंड्स रिश्तेदार का फॉर्म भरवाते हो या भरते हो तो इम्पोर्टेंट्स लीक्स कॉमन प्रोस्पेक्टस पे ही दिए गए हैं। यहाँ से आप अपना प्रोस्पेक्टस पे कॉपी करें, लिंक को कॉपी करें और ब्राउज़र में एक बार इसको ओपन करके देख ले कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा ना हो कहीं आप ऑनलाइन में जाके एडमिशन कर ले बाद में दिक्कत हो। ये आपका मेन लिंक्स है, इग्नोर हियर, क्लिक हियर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपको स्टार्ट करना अपना यूज़र ID पासवर्ड बनाने हैं। अगली वीडियो में हम आपको पूरा एक एडमिशन करके दिखाएंगे। तो इसकी इन्होंने दिया गया 31 जुलाई लास्ट डेट है। जो भी अभी 12th करके आएंगे न्यू स्टूडेंट, वो अपना एडमिशन खुद भी कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी बात है कि आप, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आप अपनी ईमेल ID और फ़ोन नंबर अपना नहीं देते, जिससे आपको इग्नो द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है कम्युनिकेट करना पड़ता, वो आपसे नहीं हो पाता। या तो मोस्टली लड़कियां क्या करती है, अपने भाई या अपने फादर का फ़ोन नंबर डाल देती है, जिससे आपको आगे की जानकारियाँ नहीं मिल पाती। तो और दूसरा क्या है, जब आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट करते हो, तो जैसे हमारे चैनल का नाम इग्नो हेल्प हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर जब आप स्टडी सेंटर चूज करें, पहले आपको रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है करनाल, उसके बाद आपके स्टडी सेंटर आएंगे। स्टडी सेंटर आते हैं रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। तो जो आपके नियर बाई लगता है वही स्टडी सेंटर आप भरे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि फ़ीस कैंसिलेशन एंड रिफ़ंड। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जब भी एडमिशन करें, आपका अगर लास्ट डेट से पहले अगर कैंसिल करवाते हैं तो आपको पूरी फ़ीस मिलेगी। 200 रुपये जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कट जाएगी, बाकी फ़ीस आपको वापस मिलेगी। जिस अकाउंट से कटेगी उसी अकाउंट में फ़ीस वापस रिफ़ंड होगी। अगर विद इन 15 डेज और फ्रॉम द लास्ट डेट, अगर लास्ट डेट के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप कैंसिल करवाते हो तो आपके 500 रुपये कटेंगे। नंबर 3 पॉइंट है, अगर लास्ट डेट के 1 महीना बीत जाने से पहले, 1 दिन पहले भी अगर आप कैंसिल करवाते हो तो 1000 रुपये कटेंगे। अगर लास्ट डेट एडमिशन की जाने के 1 महीना, अगर आप उसके बाद 30 दिन के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपको 1 रुपये भी रिफ़ंड नहीं होगा। ये इग्नो की इंस्ट्रक्शन है। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट करें, मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको एक न्यू एडमिशन करके दिखाऊँगा और क्या क्या आपको सब्जेक्ट भरने हैं। तो ये ज़रूरी बातें होती है, क्योंकि सब्जेक्ट भरने में गलती ना करें, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज नॉट अलाउड। इसका कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप बाद में सब्जेक्ट आप चेंज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं
और ये जानकारी अपने जो रिलेटिव फ्रेंड्स है, जो भी इग्नो से पढ़ना चाहते हैं, जो 12th पास अभी करेंगे, आपकी रिज़ल्ट आने वाला हरियाणा बोर्ड का, CBSE बोर्ड का, तो ये जानकारी ज़रूर दें और इग्नो के में आप एडमिशन दिलवाए और अपना फॉर्म को ध्यान से भरें। SC/ST स्टूडेंट को फ़ीस माफ़ी होती है, 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो आपकी फ़ीस बिल्कुल नहीं लगेगी। ओनली 200 रुपीज़ चार्ज लगेगा आपका और आपका एडमिशन हो जाएगा और बुक्स आपके घर पर आती है इग्नो की। तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया में इग्नो, जिससे कई लाखों स्टूडेंट हर साल इनरोल होते हैं, हर साल लाखों स्टूडेंट अपनी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। तो ये था आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।